अच्छा शाहरुख, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि एक एवरेज यूट्यूबर पाकिस्तान का वो महीने के 500 से मिनिमम और मैक्सिमम $5,000 कमा रहा होता है। $500 महीने के कितने हुए? $500 कितने हुए? हाँ, $1 आपका 280 का अगर आप लगाओ एक तो लाख चालीस हजार दस समथिंग। डॉलर आपके 2800 हो गए, $100 आपके हो गए 2,80,000। नहीं, 28,000। हाँ, 28,000 हो गए, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो आपके हो गए 1,40,000। एक सच मैं पहले ही बोल रहा था, पहले ही सुन लेता मेरी। तो 1,40,000 एक यूट्यूबर एवरेज कमा रहा है महीने के, और कौन है? मिनिमम। हम किधर फॉलो एक करते हैं? एस्टिमेट है ना भाई, हम किधर हम फॉलो तो करते अभी हैं? अभी तो नए नए निकले हुए हैं, अभी तो हमारे तो क्या बोले, रेवेन्यू हाँ, का तो हिसाब किताब ही नहीं कोई। और मैक्सिमम कह रहे हैं कि $5,000 महीने का कितना हुआ? 500 था पहले। आप 300 लगा लो ना पहले डॉलर के। 500 था। 500 था वो एक लाख मिनिमम, चालीस था। और 5,000 पाँच करो, हजार हो गया तो आपका 14 लाख 14 लाख। हो गए। और फिर कहते हैं कि कुछ टॉप यूट्यूबर्स ऐसे हैं पाकिस्तान के, जिनमें मेरे ख्याल से शायद डकी भाई, इरफान जुनेजो, मोरो, उनका शायद नाम आता होगा, जो बड़े मशहूर हैं। तो उनके हवाले से कहा जाता है कि वो कम से कम $10,000 पर महीना कमाते हैं। ये कितना हुआ? पहले 5,000 था, हाँ, 14 लाख तो 28 लाख हो गया। तो ये ऐसा पॉसिबल है? ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। हम हाँ। डकी भाई से जाते हैं, प्लीज़ कमेंट करें हमारी वीडियो के नीचे, बताएं कि 28 लाख आपको आते हैं महीने के या नहीं। तो अभी उन्होंने कौन सी गाड़ी ली थी ऑडी ई रिसेंटली? ट्रॉन। क्या प्राइस है उसकी? वो कोई 5 करोड़ 6 करोड़ की पाँच थी। करोड़ अच्छा। और बाकी दूसरे यूट्यूबर्स भी मैं देख रहा था, और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा एसेट्स बनाए उन्होंने, तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि ज़रूर इस फिगर में कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। हो सकता है, लेकिन मैं कुछ यूट्यूबर्स को जानता हूँ जिनके पास कुछ या तो एल्सवन है या मीरा है, इस टाइप के भी हैं। इस टाइप के भी यूट्यूबर्स सून हैं। सून इस टाइप के भी हैं। सून मीरा लेकिन के बाद पिकांटो। पिकांटो पिकांटो के बाद कौन सी वो होगी अगली इसके बाद? सूची नहीं है अभी, अगली सोची पहले नहीं। पिकांटो तो है। तो जोक्स अपार्ट, सोचने वाली बात ये कि शाहरुख, ये यूट्यूबर्स अगर मैं इनकी एजुकेशन देखूं, हम्म। तो एक एवरेज उन्होंने एक पढ़ाई की होगी मेरे ख्याल से, शायद पढ़े लिखे ना भी हो। हम्म। लेकिन फिर मैं उन लोगों से कंपेयर करूं जो यार 5-5 6-6 साल जो है वो उन्होंने पढ़ाई की। फॉर हम्म। एग्जांपल कोई डॉक्टर है, हम्म। 5 साल वो पढ़ाई पे लगाता है एमबीबीएस पे, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए अलग को 3-4 साल अपने लगाता है। हम्म। फिर इंजीनियर्स हो गए, फिर हम्म। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, बेचारों के पेपर्स ही निकल रहे होते हम्म। हैं। फेल हो के कहाँ पहुँचते हैं वो। तो इतनी पढ़ाई के बावजूद उनको शायद उनका एक इनिशियल टेक अवे कितना होगा महीने का? डॉक्टर कितना कमाता होगा? एक नॉर्मल हॉस्पिटल हो, आप बड़ी हॉस्पिटल पे ना भी जाएं, हम्म। 3 से 4 लाख एक डॉक्टर कमाता पता होगा। नहीं, मुझे नहीं आइडिया कितना है। असल तो इंजीनियर्स बेचारों से पूछे हैं। इंजीनियर का तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बुरा हाल है ना। वो हाँ। इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो एमबीए करते हैं, एमबीए के बाद फिर वो अपनी जर्नी आगे कंप्लीट अच्छा, करते हैं। पहले बड़ा होता था, पहले जो था ना वो यही था कि यार डॉक्टर्स की बड़ी जो ना एक इम्पोर्टेंस थी, अभी लोग भी कहते थे है, हाँ। अभी भी है। लेकिन पहले ये तो था कि बच्चा बच्चा भी होता ना, वो आप हम्म उससे पूछो कि भाई क्या बनना है, क्या चीज़ है, तो मेन वो स्ट्रीम आपके जो हाँ, कैरियर्स हैं, डॉक्टर होता था, इंजीनियर होता था, बैंकर भी, चलो शायद सीए चार्टर्ड सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी अकाउंटेंट होता कहते था, हैं, डेंटिस्ट बनना होता है डेंटिस्ट लोगों बनना को। होता था, ये सारी चीज़ें थी। हाँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे होते जा रहे हैं, तो जिस तरीके से इवॉल्व कर रही हैं चीज़ें, हम्म ज़्यादातर लोग जो है ना वो शुरू से ही एक या तो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, या हम्म इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं, या मॉडल बनना चाह रहे हैं, या एक्टर बनना चाह रहे हैं, या सिंगर बनना चाह रहे हैं। तो इस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होता जा रहा है। अब उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली अर्निंग ज़्यादा है, हाँ। कंपैरेटिवली इजी मनी है, ठीक है, उतना मेहनत नहीं है। हम्म दूसरा ये है कि फेम है, लोगों को होता है फेमस होना है, चीज़ लोग जाने लोग करे कि पहचानते हैं हाँ आपको लोग फिर। पहचाने आपको। तो ये दो मेरे ख्याल से मेन वो हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हम्म इंजीनियर भी, मेरे ख्याल से आपके बड़े एक्टर्स भी कुछ ऐसे हैं जो कि इंजीनियर थे या डॉक्टर थे और फिर इस फील्ड के अंदर आ बिल्कुल गए और ऐसा फिर ही है। बड़ा उनको फेम मिला। शहरियार मुनव्वर के हवाले से मैंने सुना था कि उनके उन्होंने आईबीए से। आईबीएस से मेरे भाई के सीनियर थे वो, अच्छा। और उन्होंने बीबीए किया था मेरे ख्याल हाँ। से। उसके बाद वहीं से ऑब्वियसली मॉडल वगैरह उनका शौक था, हम्म एक्टिंग वगैरह करना स्टार्ट हो गए थे, और फिर जैसे ही ग्रेजुएट है वो मेरे ख्याल से इस फील्ड में ही आ गए थे। बहुत सारे ऐसे हम्म। पढ़े लिखे हमारे, हम इंटरव्यूज़ देख रहे होते हैं, इवन हम्म। हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और इंटरव्यू शूट कर रहे होते हैं, तो बता रहे होते हैं कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, हम्म। लेकिन अब हम ये कर रहे हैं और फुल टाइम एज एन एक्टर या हम्म। एज एन आर्टिस्ट हम जो है वो दे रहे हाँ। हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं एक अच्छा मॉनिटरी पैकेज इनको इस फील्ड से मिल रहा है हाँ। बनिस्बत उनके प्रोफेशन से। हाँ, अच्छा, एक्टर वाली फील्ड तो वो है ना कि जिसके अंदर आपको इंडस्ट्री में जाना है, हम्म आपने ऑडिशंस देने हैं, आपने चैनल्स में जाना है, तो ऐसे
टाइम मेहनत करनी है, आपके डिलीवरी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके दिखने में भी अच्छे होने चाहिए, लुक्स होने चाहिए, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन दूसरी जो साइड आपकी है जो कि सोशल मीडिया वाली है, जिसमें आप फेसबुक पे भी अर्निंग कर रहे हो, आप क्या कहते हैं यूट्यूब से भी अर्निंग कर रहे हो, टिकटॉक से हाँ भी अर्निंग कर रहे हो, इंस्टाग्राम से भी कर रहे हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से हाँ उसमें कर रहे हो। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा वो भी नहीं है कि आपने जाके कहीं स्ट्रगल करनी है। आप अपने कंटेंट, आपने कोई नीश अपनी पकड़ ली, उसमें अपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और प्रमोट आप कर रहे हो, क्योंकि अब सबके पास एक्सेस है। हाँ ठीक है, सोशल मीडिया, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, हर कोई बैठा हुआ वॉशरूम में 10-10 घंटे बैठे हुए से भी यही होता है, इतना टाइम लग रहा होता था। हम्म पहले जल्दी जाते थे, जल्दी आते थे। अब लंबे लंबे बैठे हुए हैं, जब तक कोई खटखटाए ना बाहर निकलता नहीं है, बात बंद हो गई, मोबाइल पे स्क्रॉलिंग हो रही होती है। ऐसा ही है। और लोग, उनके सबसे फ्री टाइम है तो उसमें बैठे हुए स्क्रॉलिंग हो रही है। अब लोग जो वीडियो देख रहे हैं उससे अर्निंग दूसरे लोग कमा रहे हैं। हम्म तो आपको उसके लिए कोई वो नीड भी नहीं है, कोई स्किल्स एज सच वो चाहिए या कोई डिग्री चाहिए। हाँ लोग कह रहे हैं भाई इजी मनी है, अब मैंने वीडियो बनाई, मैंने डाल दी, मैं बैठा हुआ, जैसे हम लोग भी ये जो कर रहे हैं यूट्यूब, हम लोग बैठ के एक डिस्कशन कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने लोगों ने डिग्री नहीं ली। ठीक है, कि हम्म यार हम लोगों ने बैठ के एक पॉडकास्ट की डिग्री हो या पॉडकास्ट हमने 4 साल का कोर्स किया हो, कुछ नहीं है। हम लोग के पास एक स्किल है, हम लोग के पास पाकिस्तान में तो नहीं है पाकिस्तान सच, तो कोई नहीं है, कोर्स नहीं है। नहीं है। हम लोग के पास इक्विपमेंट है, स्किल है, चीज़ है, एक प्लेटफॉर्म है, चीज़ें, तो हम लोग भी कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं इनके हम्म पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस है, हम्म तो टिकटॉक्स वगैरह पे कर रहे हैं, टिकटॉक से अर्निंग कर रहे हैं। तो लोगों के लिए मेरे ख्याल से बस ये है कि ईजी मनी है, ईजी एक्सेस है, तो हम्म सब इस तरफ जा रहे हैं कि यार क्यों फजूल में इतना रगड़ा खाएं, और हम्म अर्निंग ज़ीरो, एज इन ज़ीरो तो हम्म। नहीं पर इतनी मिनिमम सी हो रही हो। मेहनत के बाद जो हम्म, है वो मेरे ख्याल से मैं ये एक वर्ड यूज़ करूँगा कि रगड़ा तो हर जगह है, इवन हाँ, कंटेंट क्रिएशन में। लेकिन वो जो ग्रोथ है ना, मॉनेटरी ग्रोथ, हम्म, फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर बनते हो, इतनी पढ़ाई की आपने, फिर आपने स्पेशलाइजेशन की, फिर आपके पास एक मंथली एक इनकम आना शुरू होती है। फिर आपके जो है वो समझ लें कि आप जो होते हैं ना मशहूर होते जाते हैं कि यार आई स्पेशलिस्ट ये अच्छा है, कार्डियोलॉजिस्ट ये अच्छा है। फिर आपके जो है वो क्लाइंट्स या मरीज़ एक दूसरे को रेफ़र करते हैं कि यार इनके पास जो है डॉक्टर अच्छा है। आपका नाम बनता है तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इनकम भी बढ़ती है। फिर उनके अलग स्टेजेस, एफसीपीएस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। हम्म, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी यही है कि आप इतनी मेहनत करते हो, फिर आपके पता नहीं एफसीएसीए जो कुछ भी होता है, आप डिग्रीज लेते जाते हो और आपकी फिर ग्रोथ होती जाती है। लेकिन इस ग्रोथ के पीछे काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। हम्म। लेकिन जहाँ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए तो एक वीडियो अगर आपकी वायरल हो गई, आपकी लाइफ बन गई। अब जैसे आप वो देख लेना, आपकी जो दाना नीर थी, पार्टी हो रही है। पौड़ी हो रही है, हाँ, पार्टी नहीं पौड़ी हो रही है, पौड़ी हो रही है। वो रैंडम उनकी वीडियो थी, इन्होंने फन में बनाई थी, वो हम्म। वायरल हो गया, उसके बाद वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उन्होंने कितने एड्स हम्म, साइन कर लिए। बिल्कुल बात है, आपको ड्रामे सनसेट कर में रही वो हैं, नज़र आ रही है, उन्हें एक्ट, ड्रामे हाँ, में वो नज़र आ ड्रामे रही वो है। कर रही हैं, बड़ी बिल्कुल बड़ी ऐसा ही है। एक सेलिब्रिटी हैं वो बाकायदा। हम्म। एक आपके थे छोटे अहमद शाह शायद नाम था, पीछे पीछे तो तो देखो, देखो, पीछे। वो कुछ भी नहीं थे, वो किसी गाँव वाँव से कहीं पता नहीं कहाँ से थे। ठीक हम्म। है, वहाँ से उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो जीतो पाकिस्तान के हर शो के अंदर बिल्कुल। होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, उनकी हर हम्म। चीज़ हो रही है। तो ये होता है सोशल मीडिया का दौर जो है ना, वैसा ही है कि कोई भी चीज़ आपको आपकी वो वायरल एक कर देती लड़की है। थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा, हुँ, मानो, क्या नाम था, आयशा मानो मानो। बिल्ली कुछ करके पता नहीं, हाँ, हाँ। उसका एक डांस, हुँ, और वो मशहूर है। उसका जो जो ड्रेस पहन के, वो ग्रीन ड्रेस पहन के डांस उन्होंने किया था, वो उस दिन मेरा खाड़ी जाना हुआ। हुँ, तो वो मैंने वही उसी किस्म का ड्रेस देखा, तो ना ना सिर्फ वो हुँ। ब्रांड बन गई, उसका ड्रेस, उसका स्टाइल पूरा ब्रांड बन चुका है। हाँ, तो वही ना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। वो इंडिया का एक हुआ था, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लुकिंग लाइक लाइक अ अ वाओ। वाओ, किसी आपकी दीपिका पादुकोण ने उस पे रील बना दी, तो वो और ज़्यादा बस। वायरल हो गई। हाँ। तो आपका ईज़ी, वो कहते हैं ना, चांसेस ज़्यादा हैं कि यार कोई चीज़ क्लिक कर जाए तो आप फेम भी मिल जाए, आपको आपको पैसा भी मिल जाए, चीज़ है। हम्म तो इसलिए मेरे ख्याल से लोग ज़्यादा इस तरफ जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो है ना, थोड़ी सैड बात है कि यार वो पढ़ाई लिखाई से दूर बंदा एक तरीके से हो रहा है, उनके हम्म जब इधर आ रहे हैं तो फिर वो जो डॉक्टर और इंजीनियरिंग और जो लोग मेहनत करते थे, जो रात रात भर पढ़ाई करते थे, हम्म। हर कोई जब अगर शॉर्टकट पे जाएगा हाँ, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से एट द एंड ये है कि ये प्रोफेशनल जितने भी हैं, और ये प्रोफेशन इटसेल्फ है, वो शायद फिर ह्यूमंस ना चला रहे हो, फिर एआई बेस्ड ही हो जाएगा, या हम्म, फिर आपकी जो मशीन लर्निंग हम्म, के थ्रू सब ये चीज़ें हो रही होगी, क्योंकि हम्म, हर बंदा फिर इजी मनी के लिए शायद कंटेंट क्रिएशन की तरफ ही आ रहा होगा। हम्म। क्योंकि अच्छे खासे हम भी जो लोग को जानते हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ना वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और वही उनको तो सबको पता है कि इन्फ्लुएंसर एक बार बन गए तो फिर लाइफ सेट है। बात वही है कि पहले जो ज़माने में लोग होते थे ना, वो जो ज़हीन जितने होते थे उतने हाँ अब मेरे ख्याल से इतने दिखते भी नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक दौर ही अलग था जब हाँ। डिजिटल मीडिया से दूर थे और वो किताबों में ज़्यादा होते थे। अब हर चीज़ जब ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज़ एक्सेस इस तरफ है, डिजिटल एक्सेस है, तो लोग जो है ना वो इधर आ रहे हैं, और फिर वो उस आईक्यू लेवल जो पहले होते थे, उतने आईक्यू लेवल अब इतना है नहीं लोगों में, ना हम्म। ये है कि उतनी ज़हानत है, तो वो ऑब्वियसली दिखता है। क्योंकि कंटेंट डम बन रहा है, डम लोग देख रहे हैं, और डमनेस में इजाफा हो रहा है। आप वो देख लो ना यार, मेनली जो आपके
बड़े व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा डकी भाई है मेरे ख्याल से, वो हुँ, कोई ऐसा एजुकेशनल कंटेंट नहीं है। नहीं है। ठीक है, आपके और भी कोई हम देखना भी व्लॉगर्स ले नहीं लें, चाहते बाय द वे देखना भी नहीं एजुकेशन चाहते। कंटेंट। जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कोई सेलिब्रिटी या कोई पर्सनैलिटी है जो कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड है, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से यही लोग हैं। तो जैसे नादिर अली की एग्ज़ाम्पल ले हुँ, लें, प्रैंक्स करते हैं, हुँ, तो उसका सोल पर्पस क्या है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट है। एजुकेशन तो नहीं है। अब बात ये रही ना, अब लोग जो है ना फिर जो ओके, वही वाली बात अगर रिपीट करें कि भाई लिटरेसी रेट इतना बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो लोग फारिग हैं जिनके पास काम नहीं है, कुछ नहीं है, वो बैठे हुए ही देख रहे हैं भाई मज़ा आएगा, टाइम फन पास करना है। टाइम पास होगा, हंसी मजाक होगा, शुगल लगेगा, ये होगा तो यही देख रहे हैं, फिर वो इसी को रिक्रिएट करते हैं कि भाई हम भी कुछ करें, ये भी हुँ, हुँ, करें। तो जितना जो चीज़ देख रहा है बंदा, फिर वही उसको कॉपी कर रहा है, फिर वही उसी में इजाफा कर रहा है, तो हुँ, वही चीज़ बढ़ रही है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 1000 होती जा रही है। हुँ, तो हुँ, एजुकेशनल कंटेंट वो जो है ना आपका साइड में होता जा रहा है। फिर लोग भी देखते हैं कि भाई अब ये वाला कंटेंट अगर मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लोग मेरा नहीं देख रहे, और मैं अगर कोई जोक मार रहा हूँ, वो लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो फिर मैं जोक ही ना मारूँ। तो क्योंकि वो आपको उसका रिटर्न बहुत जल्दी और फास्ट हुँ, मिल रहा है, आपको हुँ, व्यूज़ बड़े अच्छे मिल रहे हैं, हुँ, आपकी मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया जल्दी हुँ, उसमें आपका पूरा हो रहा है, हुँ। मोनेटाइजेशन हो रही है तो पैसे आना शुरू हो रहे हैं। जब पैसे दिखते हैं ना, चाहे $1 भी आ रहा हो, आपको लगता है कि हाँ यार, दिस इज़ द फार्मूला एंड आई हैव क्रैक्ड इट। जो फिर बात उसी के पीछे लग जाते हैं। जो बात अब बात वही है ना कि जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा नीड हो, कि जो जिस कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री मेरे ख्याल से ये हुँ, है हमारी, और सबको ही नीड है, जो हालात हैं, जो महंगाई है, चीज़ें, सबको पैसे की सबसे ज़्यादा हुँ, ज़रूरत है। हुँ, ठीक है, आप जब वो देखते हैं कि भाई यहाँ से पैसा आ रहा है, तो यही चीज़ क्यों ना करें, हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी हों, हुँ, अब उसके लिए यही करना पड़े तो यही कर लेते हैं। हुँ, तो हुँ, वो चीज़ें वैसी ही, एजुकेशन आपकी यहाँ पे जो है ना, उसकी कोई पूछ नहीं रहा है, उसके बजट्स हैं नहीं, चीज़ें हैं नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब यही कर लो। तो ऑब्वियसली फिर एक मेरे ख्याल से अच्छी डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है चीज़, हुँ, हुँ। थोड़ा-सा गलत क्योंकि मेरे ख्याल डायरेक्शन से में जा रही है। बुरा उन लोगों के लिए या सैड उनको फील होता है कि होता है ना कि जिन्होंने मेहनत की और उसका रिटर्न नहीं मिल रहा। फिर हम देखते हैं कि यार इसने क्या किया, 1 2 3 पिल्ले किया और उसने करोड़ों रुपए कमा लिया। यही तो इतना है ना। फेम मिल गया तो होता है ना, दुःख होता है कि यार मैं भी ये कर लेता। काफ़ी मुझे सोशल मीडिया पे मीम्स नज़र आती है, वो मास सफदर की कोई पुरानी, मास सफदर है या ज़ुल्करनैन है, हुँ। उसके बचपन की कोई हुँ, टिकटॉक है हुँ। जो यूँ कर रहे हाँ, होते हैं। हाँ। तो उसपे मीम बनती है कि मैं काश मैंने भी ये कर बचपन लिया में यही होता कर तो लिया होता। आज इतनी मेहनत अब नहीं जब करनी से पड़ी होती। टिकटॉक आया, अब ये देख लो ना, टिकटॉक जब से हाँ, आया है, तो सारे टिकटॉकर्स जो फेमस हुए, टिकटॉक गेम शोज़ उनके बनना शुरू हो गए, इनकी मिलियन बोल मिलियन वालों ने फॉलोइंग्स हो कितना गई, उठाया उनको। मिलियन मिलियन की फॉलोइंग है, इनको एड्स में भी आ रहे हैं, टीवी पे भी आ रहे हैं। तो लोगों ने ये बोला कि भाई यार, ये डांस मुजरा करके अगर फेमस होके पैसा मिलना था, तो हम लोग पागल हैं जो ये पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ हुँ, कर हुँ, रहे हैं। हुँ। अगर यही तरीका है तो फिर, लेकिन लोग भी ये देख रहे हैं फिर, और टिकटॉक पे फॉलोइंग लोगों की, उनकी भी बड़ी, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, और फिर उनको कॉपी भी कर रहे हैं, और फिर एंड में ब्लेम भी कर रहे हैं कि हुँ, यार ये कर क्या रहे हैं। तो भाई आप लोग खुद ही हो जो कि उनको प्रमोट कर रहे हो। तो इसी हुँ, चीज़ होती है, अगर आप इस चीज़ को प्रमोट खुद नहीं करोगे, ठीक है, दूसरी चीज़ अच्छी, आप इस चीज़ को खुद प्रमोट नहीं करोगे, अच्छी चीज़ को प्रमोट करोगे, तो फिर ये है कि लोग भी आपको देखेंगे, बोलेंगे नहीं यार, हाँ बात तो सही है। हुँ। लेकिन जब खुद ही लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको प्रमोट कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बस क्या ही कर सकते मेरे हैं। ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव साइड देखी जाए तो सबके लिए काफ़ी इजी हो गया रेवेन्यू अर्न करना। आपके पास एक अच्छा कंटेंट है और आप उसको रेगुलरली पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक स्कर्दू का बच्चा जो है वो हुँ, रहने वाला, वो काफ़ी मशहूर हुआ है। हुँ, वो डेली व्लॉगिंग करता है, कहा जाता है कि वो शायद यंगेस्ट यूट्यूबर है हुँ। और उसको भी सिल्वर अभी प्ले सिल्वर बटन बटन मिला। मिला, बिल्कुल। तो वो बड़ा क्यूट, देखने में मज़ा आता है, क्यूट। और वो गाँव एक बच्चे की नज़र से जो हम देख रहे होते हैं, वहाँ के हालात जो देख रहे होते हैं, जितना वो एक रॉ फॉर्म में वो दिखा रहा होता है, तो उस बच्चे के लिए कितना अच्छा है कि वो एक यंग से पैसे कमा रहा है, उसकी एजुकेशन में आ गया, हुँ। उसके फ्यूचर के लिए कितना अच्छा हो गया। हुँ। ये जब बच्चा छोटा होता है तभी उनको सिखाया जाता है, सबसे जो हुँ, कॉमन चीज़ होती है जिस पे ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है कि यार उसको अच्छी और बुरी की तमीज़ सिखाई जाए। हुँ, तो वो अगर इंसान के अंदर है ना, तो उसको खुद पता होगा क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। राइट और रॉन्ग का पता है, तो फिर हर चीज़ में राइट और रॉन्ग को आपने अप्लाई करना है कि यार हुँ, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, बेशक आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, या आप गाड़ी चला रहे हो, या आप क्या कहते हैं किसी से बात कर रहे हो, आपको पता है कि यार क्या चीज़ सही है, तो आप उसको सही से यूज़ करोगे, सही से आपके एक्शन सही होंगे, हर चीज़ सही होगी। हुँ, लेकिन आपको उसकी डिफ़रेंस ही नहीं पता, तो फिर आप फिर गलत डायरेक्शन में भी जाओगे, आप बोलोगे यार बस मेरा फ़ायदा हो, भला हो। बस ये समझ होनी चाहिए कि क्या हुँ, चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, एथिकल क्या है, अनएथिकल क्या है। वो अगर आपको है नॉलेज हुँ। और आपको तमीज़ है इस चीज़ की, तो मेरे ख़्याल से आप कुछ भी करो, अच्छा ही करोगे। तो मेरे ख्याल से अगर इस पूरी हमारी इस बातों को अगर हम कंक्लूड करें तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार दोनों चीज़ें हो रही हैं। हुँ, एक तरफ जो है वो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर का फ़ायदा हो रहा है, तो दूसरे लोग ये सोचने भी मजबूर हैं कि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी ये क्यों ना कर लेते। तो दोनों साइड्स हमें देखने को मिल रही है। बस बात ये कि सोसाइटी को कुछ अच्छा दें। हाँ, ठीक वही ना, है। अब ये डिजिटल मीडिया वाली जो पूरी
एज है, ठीक है, इनएविटेबल है, ठीक है, इसके हाँ, अंदर ये नहीं कि आप इससे बच नहीं सकते या आप इसको साइड में कटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो तो ये है कि आप अगर इसका पार्ट बनना है तो आप किस तरीके से बनना है, आप उसको। और इवन आप अपनी फील्ड में रहते हुए, मतलब ये नहीं कि हम्म डॉक्टरी छोड़ के आप सब जो हम्म। है वो टिकटॉक बनाने लग जाएं, आप एज अ डॉक्टर आप एक चैनल स्टार्ट कर जो बात सकते है हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं हाँ, भी, चैनल हमारे एस्टेब्लिश्ड पास हैं। इतने बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो बिजनेसमैन हैं, हमारे हम्म पास आके इसी सेट पे जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, हम उनका कंटेंट बना रहे होते हैं, हम सजेस्ट भी कर रहे होते हैं कि आप क्यों ना, अगर आप एक प्रोफेशन से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं हम्म, तो अपना चैनल स्टार्ट करें ना। और आप बिल्कुल। कितने लोग हमारे पास आते हैं, हमको एडवाइस भी कर रहे होते हैं, शाहरुख और मैं खुद बैठे हुए होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई अगर आपके पास ये स्किल है, अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप जो हम्म, है एक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो व्हाई नॉट मेक योर ओन चैनल। जो बात है। आपसे अभी भी गुजारिश करेंगे कि अगर आप रखते हैं कोई इस हाँ, तरह से इंटरेस्ट, आप डिजिटली अपने आप को जो है वो सामने लाना चाहते हैं और इसे अर्न करना चाहते हैं, तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल, बाकी ये है कि जो दूसरी भी फ़ील्ड हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं, हुँ, इंजीनियर्स हैं, ये फ़ील्ड भी वो हैं जो कि ख़त्म होनी नहीं है, ना होंगी, ठीक है? हाँ, इसमें भी स्पेस है जो कि रहेगी और लोग फ़िल करते रहेंगे, बिल्कुल, और ये वो हैं जिनकी नीड हमेशा रहेगी। हमेशा जब रहेगी। तक आप हैं तब तक इन लोगों की नीड है, तो ये भी ख़त्म होने वाली है नहीं। ले बस ये है हुँ, कि इन दोनों को अगर कोलैबोरेट करना है लोगों ने तो बस करें, समझदारी से करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगली दफ़ा आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।